राधे जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए खूबसूरत सी प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस लेकर आई हूँ। ये 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हमने बनाई है और आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है। और इसे बनाना बहुत ईज़ी है और बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन से बनी है। वाइट और ऑरेंज से बनाई है ये मैंने। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन से इसे बना सकते हो और वीडियो पूरी देखें। ये ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलते हैं फिर, वीडियो को लंबी नहीं करेंगे हम और सिखाते हैं ये हमने किस तरीके से बनाया है। तो आप देख सकते हो मैंने ये 4 नंबर की चोली बनाकर रेडी कर ली है 3 और 4 नंबर में। अब इसकी मैं जो आउटलाइन करूँगी वो मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊँगी। अभी हम इसका घेरा बनाएंगे, जो हम घेरा बनाते हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हम यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। ये मैंने 3 चेन बना लिया है। 25 जिसमें मैंने ये 3 चेन बनाई थी उसी में सेम उसी जगह मैं एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी इस तरीके से। फिर नेक्स्ट लूप में जाऊंगी, फिर नेक्स्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। तो हम जितने भी लूप है हमारे ये, उनमें हम 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से सब में मैंने 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तो मैं आपको ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये वाला राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर दूसरा राउंड जो बनाऊंगी इसमें 3 चेन लेंगे हम इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले में इस सेम हमें उसी जगह नहीं डालना है जिस जगह हमने 3 चेन बनाई थी। नेक्स्ट लूप में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम जगह। तो 2 में हम एक एक बनाएंगे इस तरीके से, फिर नेक्स्ट में एक, फिर थर्ड वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हो मैंने 2 में अलग अलग बनाया है और थर्ड में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाई है। तो इसी तरीके से मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हो मेरा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी और सेम इसी जगह जहाँ पर मैंने ये 3 की चेन बनाई है इसी में मैं 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। एक मेरी 3 की चेन हो गई डबल क्रोशिया की हाइट की, और एक ये 3 डबल क्रोशिया और हो गए। अब इसमें एक चेन बनाकर यहाँ पर जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई थी उसका फर्स्ट चेन में हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे। अब मैं यहाँ पर 2 की चेन बनाऊँगी। ये हमने 2 की चेन बना ली है, नीचे से एक स्किप करूँगी नेक्स्ट वाले में इस तरीके से। नीचे से हम एक चेन स्किप करके इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक लूप में से इस तरीके से। अब एक चेन बनाऊँगी। अब यहाँ पर इस वाले में फर्स्ट वाला जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसमें इस तरीके से निकाल दूँगी। 2 की चेन बनाऊँगी, 2 की चेन बनाकर अब हम एक चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो की चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके में ये सुकड़ रहा है ये वाला डिज़ाइन, तो आप एक चेन भी स्किप ना करें, उसमें भी आप इसी तरीके से बना लें। तो मैं इसी तरीके से ये राउंड पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो मेरा ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें नेक्स्ट धागा लगाऊंगी दूसरा वाला, वो हमें यहीं पर जॉइंट करना है। वाइट वाले धागे को हम कट नहीं करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 2 की चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, पूरा क्रोशिया नहीं पूरा डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, हाफ ही रखना है हमें। इस तरीके से। तो आप देख सकते हो अब हम एक साथ निकाल देंगे। यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। हमें यहाँ पर बनाना है जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी, हमें यहाँ पर बनाना है। इसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार
इस तरीके से। अब इनको एक साथ निकाल देंगे और यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे इस तरीके से। तो मैं एक बार और दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से इस वाले होल में हम बीच में बनाएंगे, इन दोनों पफ के बीच में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हमें पूरा डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, हमें इसमें 4 बार बनाना है, 3 4। अब इनको एक साथ निकाल देंगे और 3 चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा राउंड कंप्लीट करके। तो आप देख सकते हो मेरा ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, लास्ट तक। अब मैं इसमें जॉइंट कर दूँगी इसको, जहाँ पर हमने ये 3 की चेन टॉप पर लास्ट में इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर वाइट कलर का धागा जॉइंट करूँगी, सॉरी जॉइंट तो है हमारा लेकिन वाइट कलर से बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 2 की चेन बनाऊँगी, 2 की चेन बनाकर हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे हमने इसमें बनाया था वैसे ही हमें बनाना है इस तरीके से। अब एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम 4 की चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी मैं ऐसे ही बनाऊँगी। एक हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है हमें कंप्लीट। हमें एक साथ जब हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे तब हमें एक साथ कंप्लीट करना है इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। तो आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं ये। एक 2 3 4। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर एक साथ तीनों को निकाल दिया, चारों को निकाल दिया है, फिर 4 चेन बनाई है। अब मैं फिर इसमें सेम इसी तरीके से बनाऊँगी। एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया। ये 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इनको हम एक साथ निकालेंगे। अब इसमें हम 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन। तो इसी तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने ये वाला धागा भी कट कर लिया है क्योंकि मेरे को दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, और मैंने ये वाला राउंड भी बना लिया है वाइट कलर से। अब मैं इसका ऑरेंज से राउंड बनाऊँगी। तो पहले हम जो यहाँ से पहले इसमें नॉट लगा लेते हैं धागे में। अब वो जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इधर से, इसके बीच में से यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और इस तरीके से हम इसको अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली है। अब 4 चेन बनाकर अब ये जो हमने धागे, ये हमारे धागे कटिंग वाले धागे बच रहे हैं। अब इनको हम फिनिशिंग करते जाएंगे इनकी। तो हम जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं इस तरीके से, अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसमें हम डबल क्रोशिया जो बना रहे हैं उसी के अंदर इनको लेंगे ताकि ये फिनिशिंग भी हो जाए इनकी और ज़्यादा गंदा सा भी ना लगे इस तरीके से। तो हमारी 4 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 2 4 5 ये 6 इस तरीके से। मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम 2 बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया में और इसी में जिसमें से हमने पहले स्टार्टिंग करा था उसी में हम जाकर इसमें इस तरीके से बना लेंगे। अब हमें यहाँ पर 2 बार धागा लपेटना है। अब हमें इस वाले में नेक्स्ट वाले में बनाना है, नेक्स्ट वाले में बनाकर इस तरीके से 2 बार 3 बार। अब यहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्रोशिया में हम 2 धागा लपेटेंगे, बस जिस जगह हमने ये डाल के बनाया था ट्रिपल क्रोशिया उसी जगह हम इसको बनाएंगे इस तरीके से। अब 2 बार धागा लपेटेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे इसी तरीके से। तो आप देख सकते हो ये मेरा इस तरीके से डिज़ाइन बनेगा। तो इसी तरीके से मैं सब में बना लूँगी, पूरे राउंड को मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये बनाकर। तो आप देख सकते हो मेरा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम इसमें नॉट लगा देंगे और यहाँ पर हम धागा कट कर देंगे। आप चाहो तो इसको इतना ही रख सकते हो
और आप चाहो तो इसमें आउटलाइन भी बना सकते हो वाइट कलर की। मैं इसको इतना ही रखूँगी। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है मेरी, और वाइट और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें मैं ऑरेंज कलर की आउटलाइन नहीं करूँगी, क्योंकि ये फिर ज़्यादा ओवर हो जाएगा ऑरेंज कलर से। अब मैं इसमें वाइट कलर से ही इसकी आउटलाइन करूँगी। तो इसमें भी मैं इसकी फिनिशिंग दे दूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फिनिशिंग। और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये डिज़ाइन और ड्रेस कैसी लगी। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी है। ये 10 मिनट में बनने वाली लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, और आप उससे जल्दी भी बना सकते हो। जिसका हाथ फ़ास्ट चलता है तो वो 10 मिनट से पहले भी बना सकता है। और आपको ये वीडियो और ये ड्रेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और आप देख सकते हो अब मैं किनारी बना रही हूँ इसकी। तो मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया था, अब मैं इसमें हाफ़ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इस तरीके से 2-2 हाफ़ डबल क्रोशिया बना रहे हैं हम। और वीडियो को प्लीज़ पूरी देखा करें। यहाँ पर हम कॉर्नर पे आ गए हैं। कॉर्नर पे आके हम यहाँ पर 4 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। मैंने 4 बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी इसमें। तो हमें फर्स्ट वाले में नहीं बनाना है, सेकंड वाले में बनाना है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट में बनाऊँगी। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी ये किनारी भी बन चुकी है। बहुत ही सुंदर प्यारी सी फिनिशिंग आई है इसमें बनकर। तो इसी तरीके से आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।